Hello friends, welcome back to our channel Kidocs. Myself Dr. Himanshu Kumar. I hope you all are doing well. कोविड-19 की ट्रीटमेंट में बहुत सारी ड्रग्स अभी दी जा रही हैं। कुछ का रोल प्रूवन है, कुछ का रोल अभी अनसर्टेन है। इनमें से एक ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इफेक्टिव पाई गई हैं। जी हाँ, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो हैं देखा गया है कि इफेक्टिव हैं इन रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ डिजीज, इन रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी ऑफ डिजीज एंड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ कोविड-19 इन्फेक्टिव पेशेंट्स। काफी सारे क्वेश्चंस है लोगों के कि स्टेरॉइड्स कब शुरू करना है, किन लोगों में देना है, किन लोगों में अवॉइड करना है, कितने दिन तक देना है और कैसे इसको टेपर ऑफ करना है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि जो स्टेरॉइड्स हैं ये एक दो धारी तलवार की तरह होते हैं। इनके जितने बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा इनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो कभी भी इसको सेल्फ मेडिकेशन की तरह आपको नहीं लेना है। ये एक डिस्क्लेमर है कि सेल्फ मेडिकेशन की तरह स्टेरॉइड्स आपको नहीं लेने हैं। जब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, जब उन्हें लगे कि आपकी बीमारी में अब स्टेरॉइड देने की ज़रूरत है, तभी आपको स्टेरॉइड शुरू करने हैं। स्टेरॉइड्स का रोल क्या होता है? देखिए, कभी भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता है। इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन शुरू होता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। इन्फ्लामेशन की वजह से सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे और ऑर्गन लेवल पे कभी कभी डैमेज शुरू हो जाता है। कोविड-19 इन्फेक्शन में भी वही होता है। लेकिन कभी कभी ये जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बीमारी की सीवियरिटी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ हो जाता है। यही चीज़ कोविड-19 इन्फेक्शन में होती है। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और इन्फ्लामेशन इंड्यूस्ड ऑर्गन डैमेज या टिश्यू डैमेज को कम करते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स किन में देने हैं और किन में नहीं देने हैं ये भी जरूरी है। तो स्टेरॉइड्स आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अवॉइड किन में करने हैं। कोई भी इंसान अगर कोविड पॉजिटिव है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण नहीं है, तो उनको स्टेरॉइड्स देने की जरूरत नहीं है। अगर माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि फीवर है, कफ है या सोर थ्रोट है, लेस देन 5 डेज का है, 5 दिन से कम के लक्षण में आपको स्टेरॉइड नहीं शुरू करने। अगर आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, सैचुरेशन आपका ठीक आ रहा है, तो स्टेरॉइड्स आपको नहीं लेने। इनिशियल जो स्टेज होता है फर्स्ट 3 to 5 डेज का, वो वायरीमिया का फेज होता है। वहाँ पे स्टेरॉइड शुरू करने से नुकसान ज़्यादा होंगे, फायदे कम होंगे। ऐसे में आपको स्टेरॉइड्स अवॉइड करने। सीटी स्कैन आपने कराया, सीटी स्कैन में आपका जो सीटी सीवियरिटी स्कोर है वो 8/25 से कम है, आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेने। कब शुरू करना है? अगर आपको 5 दिन से ज़्यादा के सिम्टम्स हो गए, हाई ग्रेड फीवर बना हुआ है, सीवियर कफ बना हुआ है, सोर थ्रोट है, वीकनेस है, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, आप सैचुरेशन अपना देखते हैं SpO2 94 या उससे कम आपका होता है, तो ऐसे में इंडिकेशन है कि आपको स्टेरॉइड्स शुरू करने हैं। लेकिन हाँ, जब आपके डॉक्टर्स आपको सलाह दें, जब उनको लगे क्लिनिकली कि आपको स्टेरॉइड देने की जरूरत है, तभी आपको स्टेरॉइड लेने हैं। आपको हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर के साथ आपका CRP भी बढ़ने लगा है, ऐसी कंडीशन में आपको स्टेरॉइड्स लेने हैं। कौन कौन से स्टेरॉइड्स हैं जो कि अवेलेबल है, कौन सा स्टेरॉइड शुरू करना है, कौन सा नहीं करना है? तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। जो कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं उनमें डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये कुछ स्टेरॉइड्स हैं जो कि मरीजों में दिए जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स शुरू तो कर दिए, लेकिन कितने दिन तक देने हैं ये भी जरूरी है। तो जनरली अगर मॉडरेट सिम्टम्स हैं उस कंडीशन में 5 to 10 डेज तक स्टेरॉइड्स रिकमेंडेड होते हैं। 5 से 10 दिन स्टेरॉइड्स देने हैं। अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं, सीवियर हैं, इंजेक्टेबल्स देने पड़ गए, तो उसमें कई बार हो सकता है कि स्टेरॉइड्स का समय बढ़ सकता है। कब स्टॉप करना है? तो अगर आपने 5 डेज के लिए दिए हैं, लो डोज स्टेरॉइड दिए हैं, तो आप उसको अब्रप्टली स्टॉप कर सकते हैं विदाउट एनी टेपरिंग। लेकिन अगर आपने हाई डोज में स्टेरॉइड्स दिए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए दिए हैं, तो वहाँ पे आपको तुरंत से स्टेरॉइड्स स्टॉप नहीं करने हैं। वहाँ पे आपको स्टेरॉइड्स टेपर ऑफ करने हैं। यानी इनिशियली आपको जो डोज दिया था उसका हाफ करना है, फिर अगले 5 से 7 दिन में धीरे धीरे डोज कम करते हुए उसको स्टॉप करते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं स्टेरॉइड्स के? स्टेरॉइड्स हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। इन्फेक्शन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस।
और स्टेरॉइड्स भी हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स पे होते हैं, कई बार उनमें अनकंट्रोल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और ऐसे में कई बार उनको इंसुलिन भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अपच हो सकता है, कई बार गैस्ट्रिक अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस की स्टेट होती है, स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट एक होता है, साइकाट्रिक मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं, अजीब अजीब ख्याल आते हैं, ये सब स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए इन सबको भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हाँ स्टेरॉइड की वजह से हो सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेरॉइड्स अगर आप हाई डोज में ले रहे हैं, लंबे टर्म के लिए ले रहे हैं, तो उसमें आपको तुरंत से स्टॉप नहीं करना, आपको टेपर ऑफ करना है। अगर सडनली स्टेरॉइड स्टॉप करते हैं तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि शरीर में थकान का होना, भूख का कम लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, नींद ना आना, घबराहट का महसूस होना, ये सब स्टेरॉइड्स की विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या हाई डोज में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो खुद से अचानक से कभी भी आपको स्टॉप नहीं करना है। आपके डॉक्टर जैसे सलाह देते हैं, जैसे धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं, उसी तरह से स्टेरॉइड्स आपको बंद करने हैं। तो स्टेरॉइड्स के लेके जो बेसिक से क्वेश्चंस थे उनके आंसर देने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए हों तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच।